हेलो बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, 4 और 5 का सॉल्यूशन। राधे राधे सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू सिंग एकेडमी। तो शुरू करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो। सिर्फ फोन को ऐसे पकड़ के मत बैठो, पेपर आने वाले हैं, हाथ चलाना आप चालू कर दो। ठीक है, रिवीजन करो और जो भी बताया जा रहा है उसे समझो और प्रैक्टिस करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यार बात करते हैं 2.3 की। तो यार लास्ट वीडियो में, अगर आपने भाई लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाके देखो। उसमें मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन दिया है इन डिटेल। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 2.3 की। तो यार इसमें ना आपको दो शब्द जानने को मिलेगा। एक जानने को मिलेगा लीनियर ग्रोथ और एक जानने को मिलेगा लीनियर डीके। तो ये क्या होता है, ये आपको सवाल के मदद से ही समझाता हूं। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि यार एक लड़की है और वो क्या करती है, उसके पास 500 रुपए है सेविंग, है ना। उसके बैंक में 500 रुपए है उसके सेविंग अकाउंट में। और वो क्या कर रही है, ईच मंथ 150 रुपए जो है वो और अपने पॉकेट मनी से उसमें एड ऑन कर रही है। तो यार अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि इनिशियली क्या सिचुएशन है। यार देख, इनिशियली उसके पास 500 रुपए हैं, ठीक है। और जैसे ही एक मंथ हुआ, एक मंथ होते ही उसके पास कितने हो गए, 500 प्लस 150, क्योंकि यार उसने उसमें 150 रुपए ऐड करे ना। अच्छा, जब सेकंड मंथ हुआ तब क्या हुआ भाई, सेकंड मंथ में 500 और 150 कितनी बार हो गया, दो बार। यानी कि एक 150 ये और एक और डालेगी, यानी कि 150 कितनी बार हो जाएगा, दो बार। अच्छा अच्छा, तीसरे मंथ की कहानी देखते हैं। अगर मैं तीसरे मंथ की कहानी देखूं तो 500 देखो, दो 150 पहले से ही है और एक और 150 वो तीसरे महीने में डालेगी, यानी कि 150 कितना बार हो जाएगा बच्चों, तीन बार। क्या आपको यहां से कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? देखो, जब पहले महीने की बात हो रही है 150 एक बार, दूसरे महीने की बात हो रही है 150 दो बार, तीसरे महीने की बात हो रही है 150 तीन बार। अब अगर मैं किसी बच्चे से बोलूंगा 12वें महीने की क्या कहानी होगी, तो बोलेगा सर 500 तो होगा ही, देखो सब में 500 है। 150 पता कितनी बार होगा, 12 बार। क्योंकि आप जिस महीने की बात कर रहे हो 150 उतनी बार ही है। तो यहां से क्या सिचुएशन, मतलब यहां से अपने को एक पैटर्न नजर आ गया। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है, हाउ मच मनी शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। कह रहा है हर महीने उसके पास, मतलब सेकंड मंथ के बाद उसके पास कितने कितने रुपए होंगे। तो देखो सेकंड मंथ के बाद की कहानी अपने को समझ आ रही है ना, कि तीसरे महीने में 150 तीन बार होगा, चौथे में 4 बार, पांचवें में 5 बार। तो ये कहानी अपने को समझ आ गई। अब देखो ध्यान से सुनना, find the linear expression for to represent the amount she will have in the nth month। यानी कह रहा है nth मतलब, nth का मतलब होता है बच्चों जनरल, कोई भी महीना, कोई भी महीने में उसके पास कितने रुपए होंगे। तो यार यहां पे आपको जनरल सोचना पड़ेगा कि अगर सर 10वें महीने की पूछते ना, तो मैं ना 500 प्लस 10 मल्टीप्लाई 150 कह देता। 12वें की पूछते तो मैं 12वें की भी बता देता। nth मंथ का क्या होगा यार, तुम खुद सोचो ना। मैं जिस मंथ की बात कर रहा हूं 150 के साथ वही नंबर लिख रहा हूं। अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो 150 के साथ 3 लिख रहा हूं। अब यहीं पे अगर मैं nवें मंथ की बात कर रहा हूं, n मतलब कोई नंबर, तो 150 के साथ क्या लिखूंगा, n लिखूंगा ना। यानी कि अगर मैं लीनियर एक्सप्रेशन बनाऊं इस सिचुएशन का, तो वो क्या होगा बच्चों, लीनियर एक्सप्रेशन इस सिचुएशन का होगा, ध्यान से, 500 प्लस 150 इंटू एन। बोलो समझ आया? ये आपका nth मंथ का, आपने इसकी सेविंग बता दी कि इसके nth मंथ मतलब कोई से भी महीने पे ना इसके पास इतने रुपए होंगे। सोचो, अगर आप यहां पे 10 रखोगे तो यहां पे आपको 10 रखना पड़ेगा, 12 रखोगे 12, जिस महीने की बात करोगे एन की वैल्यू वही रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से, मतलब इसको ना जनरल फॉर्म बोला जाता है बच्चों, कि आपने ना इतनी सारी ना लिख के आपने इस सिचुएशन की जनरल फॉर्म बता दी। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक रैली है जिसके अंदर बच्चों 120 मेंबर्स हैं, ठीक है। और हर घंटे 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मतलब वो ग्रुप, मतलब वो उसको रैली को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं 9 लोग, ठीक है, हर घंटे। और हाउ मेनी
विल रिमेन आफ्टर 1 2 3। कह रहा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुनो मेरी बात। अच्छा, अगर इनिशियल देखा जाए, देखो इनिशियली मतलब सबसे शुरुआत में, तो सबसे शुरुआत में बच्चों 120 लोग हैं। अच्छा, जब 1 घंटा हुआ, 1 आवर हुआ, तो 9 लोग छोड़ के चले गए, तो देखो माइनस 9 लोग छोड़ के चले गए, तो 120 में से 9 माइनस। ठीक है, अब जब दूसरा घंटा हुआ तो तुम्हें पता है बच्चों 120 में से दो 9 जो है वो 2 बार माइनस होगा। सोचो, एक बार माइनस हो गया। अब जब दूसरा घंटा होगा तो 9 एक और बार माइनस होगा, यानी कि टोटल कितनी बार माइनस हो गया? 2 बार, यानी कि 2 × 9। और ऐसे ही तीसरे घंटे की क्या कहानी होगी बच्चों? 3 बार माइनस होएगा। चौथे घंटे की क्या होगी? 4 बार माइनस होगा। तो क्या आप इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको कि पैटर्न क्या है? जब 1 घंटे की बात हो रही है ना, तो 9 एक बार लिखा हुआ है। जब 2 घंटे की बात हो रही है ना, तो 2 बार लिखा हुआ है। 3 घंटे की बात हो रही है, 3 बार। अब अगर मेरे को कोई 10 घंटे की भी पूछेगा ना, मैं क्या बोलूंगा? 120 माइनस 10 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है ना। तो ये बच्चों जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है ना, इसी को लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके कहा जाता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे घट रहा है ना, तो इसको बोला जाता है लीनियर डीके। लीनियर डीके। और यहां पे देखो, इस वाले में बढ़ रहा था ना, एक फिक्स तरीके से बढ़ रहा था ना, तो इसको बोला जाता है लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो अगर एक फिक्स मतलब फिक्स तरीके से बढ़ रहा है तो लीनियर ग्रोथ, और फिक्स तरीके से घट रहा है तो लीनियर डीके। लीनियर ये ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है। चलो, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यार ये हमने यहाँ पे पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे की कहानी लिख दी। फिर से वही लीनियर एक्सप्रेशन। देखो, अब आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना बच्चों, आपको उन सबकी जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जनरल फॉर्म मतलब कि आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि ध्यान से सुनो, 120 फिक्स है, 9 भी फिक्स है, उसके साथ का नंबर चेंज हो रहा है। और नंबर चेंज किस तरीके से हो रहा है? सर आप ना आवर्स चेंज कर रहे हो, तो 9 के साथ का नंबर भी चेंज हो रहा है। आप जिस घंटे की बात कर रहे हो ना, एन 9 के साथ भी वही नंबर आप लिख रहे हो। जैसे देखो, आप जब 4th आवर की बात कर रहे हो तो आप एन के साथ 9 के साथ भी 4 लिख रहे हो। जब आप 2nd आवर की बात कर रहे हो तो आप 9 के साथ 2 लिख रहे हो। तो अगर आप कभी 17वें घंटे की बात करोगे तो आपको 9 के साथ 17 लिखना पड़ेगा। मैं ये पैटर्न ऑब्जर्व इसमें कर पा रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन बच्चों बनाते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन अपना क्या है? तो लीनियर एक्सप्रेशन हमारा, अगर मैं nवे आर की बात करूं, कि अगर मेरे से कोई nth आर का पूछेगा, nth मतलब बच्चों, nth मतलब कोई नंबर, nth मतलब कोई नंबर की कोई से भी आवर की बात करें तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो सिचुएशन ये बनेगी बच्चों कि 120 माइनस 9n। सोचो, आप जिस घंटे की बात करोगे आपको n के बगल में वही नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लो 7वें घंटे की बात कर रहे हो, तो यहां पे अगर 7वें घंटे की बात हो रही है तो 9 के साथ भी क्या लिखोगे? 7। तो ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और इसी को हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 एंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज। अच्छा, आपको कह रहा है कि देखो, आपको ना लेंथ फिक्स करके दे रखी है कि लेंथ 13 है, ब्रेथ चेंज हो रही है, एक बार 12 है, एक बार 10 है, एक बार 8 है, और आपसे बोल रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया। अच्छा, पहले तो एरिया बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले एरिया निकाल देते हैं बच्चों। तो यार एरिया क्या होता है? देखो, जब आपका, देखो लेंथ तो फिक्स है 13। अच्छा, लेंथ तो फिक्स है 13, आपकी ब्रेथ चेंज हो रही है। एक बार ब्रेथ कितनी है बच्चों? एक बार ब्रेथ 12 है, और एक बार आपकी ब्रेथ 10 है, और एक बार आपकी ब्रेथ 8 है। अच्छा, अच्छा 8 है। अब इसमें आपको एरिया निकालना है। तो यार एरिया सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 13 इंटू 12। अच्छा, 13 इंटू 12 हो जाएगा आपका 144 एंड 12 156। ठीक है, 156 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अरे 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 अरे, चलो इसके बाद एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है बच्चों? 13, ब्रेथ कितनी है? 10, तो ये हो जाएगा आपका 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके बाद एरिया क्या हो जाएगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ
यानी कि 13 मल्टीप्लाई 8, तो 104 इज द आंसर। तो यार ये तो हमने बता दिया एरिया, ठीक है यार, ये तो आसान है ना भाई, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो बच्चा भी बता देगा कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं पता तो भाई गलत बात है। अगर 9th क्लास के बच्चे हो और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता, तो भाई गलत बात है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो इसके बाद बात करते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। भाई जनरल फॉर्म बताओ, या जनरल फॉर्म क्या बताऊं, यहाँ पे फिक्स क्या है, यहाँ पे फिक्स है 13, चेंज क्या हो रहा है, ब्रेथ। तो यार जो चीज चेंज हो रही है बच्चों, वही तो वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल होता है जो चीज चेंज हो रही है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ फिक्स है। तो अगर मैं इसका बच्चों लीनियर पैटर्न अगर मैं इसमें नोटिस करूं, तो मैं बताऊं क्या, देखो देखो लीनियर एक्सप्रेशन अगर मैं इस सवाल का लिखना चाहूं, लीनियर एक्सप्रेशन, तो मैं बताऊं क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू, लेंथ तो 13 है, ब्रेथ को मैं बी लिख रहा हूं कि भाई ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे बी की वैल्यू रख देना। 13 से मल्टीप्लाई, देखो हर बार मल्टीप्लाई देखो 13 से हो रही है, आपका ब्रेथ चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई 13 से हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे कि 13 फिक्स है, ब्रेथ चेंज हो रही है, तो ब्रेथ की जगह कुछ भी रख लो, तो आपको नए नए एरिया किसके, रेक्टेंगल के मिलते चले जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कमेंट करना यार, देखो भाई कमेंट करना कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, क्या चीज समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही, तो उस पर वर्क किया जाएगा। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और बता देना कि किस तरीके से आपको ये चीज जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7, अच्छा, एंड ब्रेथ इज 11। देखो दो चीज फिक्स दे रखी है, एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर, अच्छा देखो इसको हम एक बार इमेजिन करते हैं 3D में, ठीक है। देखो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ आपको दे रखी है। लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है आपकी 7, ठीक है, लेंथ 7 है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों, ब्रेथ है आपकी 11, अच्छा, ब्रेथ आपकी 11 है, ओके। उसके बाद आपको कह रहा फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5, 9 एंड 13। देखो चेंज क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, तो हाइट चेंज हो रही है, तो सर वेरिएबल किसको मानना है, समझ आ गया, हाइट को मानना है। पर उसके बाद उससे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है बच्चों। क्या आपको वॉल्यूम पता है, क्या आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्योंकि अगर क्यूब होता तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती ना, ये क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, तो ये क्यूबॉइड है। क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों। आपकी हाइट कितनी दे रखी है, एक बार हाइट आपकी 5 दे रखी है, एक बार हाइट आपकी 9 दे रखी है, और एक बार हाइट 13 दे रखी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है बच्चों 7, ब्रेथ कितनी है 11, और हाइट कितनी है 5। तो ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 7 हो जाएगा, तो 35 और ये 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब है ना भाई। यूनिट का भी ध्यान रखना है बच्चों कि सेंटीमीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की यूनिट, और स्क्वायर किसकी होती है, एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसकी बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 77, तो 77 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 63 और 69, ठीक है। तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, सेंटीमीटर क्यूब है ना भाई, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। चलो इसके बाद वॉल्यूम इस वाले केस में, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 91, और 91 की है ना, 91 और 91 की 11 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो यार आपने निकाल दिया। देखो लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, हाइट दे रखी थी भाई, वॉल्यूम पता होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू बता दी। इसके बाद बोला लीनियर पैटर्न बताओ, लीनियर एक्सप्रेशन बताओ। तो यार मेरे को यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, इसको देखो कि लेंथ फिक्स है, ब्रेथ फिक्स है, चेंज क्या हो रही है, हाइट। तो हाइट को वेरिएबल मान लो, यानी कि अगर मेरे को इसका लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 7 है ना भाई, नहीं 7 मल्टीप्लाई है ना, लेंथ पहले, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एच,
भाई एच चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, तो उसको वेरिएबल मान लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, 77h। ये आपका आ गया वॉल्यूम का लीनियर एक्सप्रेशन, जो मेरे को पैटर्न नजर आया कि भाई लेंथ ब्रेथ फिक्स है, हाइट चेंज हो रही है, तो हाइट को वेरिएबल मान लो। आई बात समझ में? चलो तो बात करते हैं आगे। तो बढ़ते हैं भाई पांचवें सवाल पे। तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ठीक है भाई, एक लड़की है सरिता, 500 पेज की किताब पढ़ रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। अच्छी आदत है ना, कि भाई वो लड़की रोज 20-20 पेजेस पढ़ती है। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी पेजेस विल शी लेफ्ट आफ्टर 15 दिन। ये नहीं पूछ रहे कि कितने पेज पढ़ लेगी, ये पूछ रहे कि कितने पेज बचेंगे। अच्छा ये बताओ कितने पेज पढ़ लेगी, सिंपल सी कहानी है, एक दिन में 20 पढ़ रही है, तो 15 दिन में 15 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 300। 300 पेज वो पढ़ लेगी, तो बच कितना जाएगा, देखो 500 पेज की किताब है, 300 पढ़ लेगी, कितना बच जाएगा, 200। बस इसी चीज को यहाँ पे लिख के दिखा देना है। और फिर कह रहा है भाई कुछ पैटर्न वैटर्न बनाओ। तो भाई देख, पहले पैटर्न देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, अगर फर्स्ट डे की देखा जाए, डे वन है ना, डे वन की अगर देखा जाए तो लड़की ने 500 में से 20 पेजेस पढ़ लिए हैं, है ना, पहले दिन। और दूसरे दिन देखा जाए, तो दूसरे दिन देखा जाए तो भाई 20 ये माइनस और 20 अब एक और माइनस, यानी कि 20 कितनी बार माइनस बच्चों, 2 बार माइनस। अगर तीसरे दिन की देखा जाए तो 20 कितनी बार माइनस बच्चों, 3 बार। क्या आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है? यहां से समझ आ गया होगा। देखो, दूसरे दिन में 2 बार माइनस, तीसरे दिन में 20 3 बार माइनस, पांचवें दिन में 5 बार माइनस। तो पैटर्न अपने को नजर आ गया। तो इससे हम इस लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पैटर्न को लिख सकते हैं। पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि 15 दिन बाद कितने पेज बच जाएंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि वो कितने पेज पढ़ लेगी। नंबर ऑफ पेजेस शी विल रीड इन 15 डेज। 15 दिन में वो कितनी पेजेस पढ़ लेगी, तो भाई 15 मल्टीप्लाई 20 यानी कि यार वो लड़की 300 पेजेस पढ़ लेगी, है ना भाई, 300 पेजेस पढ़ लेगी। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट कितने बचेंगे, कि भाई बच कितने जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 दिन, है ना भाई, तो कितना बच जाएगा, 500 माइनस 300, है ना भाई, 300 पढ़ चुकी है, तो 200 पेजेस बच्चों बच जाएंगे उसके पढ़ने। 15 दिन में 300 पेजेस उसने पढ़ लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पैटर्न की बात करते हैं यार। तो पैटर्न लिख देते हैं यार जल्दी से। पैटर्न देखो ये दिख रहा है कि आप जिस दिन की बात कर रहे हो, आप जिस दिन की बात कर रहे हो 20 के साथ वही नंबर लिख रहे हो, है ना। तो बस इस पैटर्न को देखते हुए हम लीनियर पैटर्न यहां पे बता सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन इसका क्या होने वाला है, कि आप जब nth डे की बात कर रहे हो, nth डे की बात कर रहे हो, तो कहानी क्या है, 500 माइनस 20n, है ना, 500 माइनस 20n, ये कहानी है बच्चों। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? देखो एक बार, 500 माइनस 20n। देखो, आप जिस दिन की बात कर रहे हो, आप अगर पांचवें दिन की बात करोगे, फिफ्थ डे, तो यहां पे 20 के साथ क्या लिखना पड़ेगा, 5। 6 की बात करोगे 6, तो अब nth की बात करोगे तो यहां पे क्या आएगा, n। तो यहां पे थोड़ा वेरिएबल को देखना है कि जो चीज चेंज हो रही है उसको वेरिएबल मान लो। ये होता है मतलब एक पैटर्न ऑब्जर्व करने का तरीका और एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 की बात करते हैं। तो 2.4 भी यार बिल्कुल, अगर आपको पिछले 5 सवाल समझ आ गए ना, तो अब ये वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यही काम करना है। चलो देखते हैं। कह रहा है, देखो ध्यान से, आपको कह रहा है, ध्यान से, आपको कह रहा है कि भाई एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है और वो 0.5 फीट हर मंथ ग्रो करता है। 1.75 इनिशियली मान लो आपने खरीदा पौधा, आज इसकी हाइट 1.75 है और हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा है। अच्छा, कह रहा है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद उसकी कितनी हाइट होगी, उसको बाद में देखते हैं। पहले यार जो अपनी आदत है एक पैटर्न को लिखने की, वो लिख लेते हैं। तो यार देख, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है बच्चों कि 1.75 फीट, है ना भाई। इनिशियल कंडीशन ये है कि भाई शुरू में उसके पास इतनी हाइट है प्लांट की। अच्छा, इसके बाद देखो, जब पहला मंथ हुआ, जब एक मंथ हुआ, तो इसकी हाइट कितनी बन गई, 1.75 प्लस 0.5, है ना भाई। अब उसकी हाइट इतनी हो गई।
अच्छा अच्छा, जब दूसरा मंथ हुआ तो आपकी ये 0.5 दोबारा हो गई, यानी कि 0.5 कितनी बार हो गई? 2 बार, यानी कि 1.75 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5। अच्छा, ऐसे ही थर्ड मंथ का क्या हुआ बच्चों? 1.75 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.5 एंड हाँ, हमें यार पैटर्न समझ आ गया कि 4 महीने का होगा ना तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 महीने का होगा 5 आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे को आप बताओ, ये आपको कमेंट करना है, ये लीनियर ग्रोथ है कि लीनियर डीके? आप एक कमेंट करना 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लीनियर ग्रोथ है कि लीनियर डीके, कमेंट करना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यार पैटर्न लिख दिया, उसके बाद बात करते हैं। देखो 7वें महीने की कहानी पूछा कि 7 महीने बाद कितना हो जाएगा, सोचो। फर्स्ट का आंसर, आफ्टर 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 7 मंथ मेरे को बताओ हाइट ऑफ प्लांट क्या हो जाएगी बच्चों? अब आप इस चीज को नोटिस करो ध्यान से। देखो 1 मंथ बीता, उसकी हाइट हो गई 1.75 प्लस 0.5, 1 मंथ बीतने पे। 2 मंथ बीतने पे 2 बार मल्टीप्लाई, 3 मंथ बीतने पे 3 बार मल्टीप्लाई, तो 7 मंथ बीतने पे क्या होगा यार? 7 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 1.75 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0.5। क्या इतनी बात आपको समझ आई कि भाई 7 महीने, देखो 1 महीने बीतने पे 1 बार, 2 महीने बीतने पे 2 बार, तो 7 महीने बीतने पे 7 बार। बस इसका आंसर आप बता दो। तो 1.75 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3.5। बस इन्हें ऐड कर दो, तो 1.75 प्लस 3.50, 0 12 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 पॉइंट, सही है ना? हाँ 5.20। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। तो ये आपकी हो गई फीट। तो भाई इतनी हाइट हो जाएगी प्लांट की 7 महीने बीतने के बाद। अच्छा, तो इसके बाद, अच्छा देखो इसके बाद क्या कह रहा है यार, 10 महीने की ना एक पूरी टेबल बनाओ। तो यार ये आप बना लेना, देखो मैंने आपके लिए बना के दे दी है। देखो ये 10 महीने की मैंने आपको टेबल बना के दे दी है, ध्यान से देख लो। 10 महीने की टेबल, 0 महीने में ये कहानी, मतलब एक भी महीना नहीं बीता, नए नए लेके आए हो, तो ये कहानी पहले महीने जब हुआ तो 0.5 ऐड हो गया, दूसरे महीने में 2 बार ऐड हो गया, 3 बार ऐड हो गया। तो मैंने आपके लिए पूरे 10 महीने की टेबल बना के यहाँ पे रख दी। ठीक है, इसको नोट कर लेना और या फिर इसको खुद से बनाने की कोशिश करना कि 10 महीने की टेबल कुछ नहीं करा, 0.5 हर महीने नया नया ऐड करा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? वही लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ। भाई ये पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न दिख रहा है, तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ कि भाई क्या चीज चेंज हो रही है, उसी चीज को यहाँ पे लिखो। देखो तो भाई चेंज क्या हो रहा है? देखो चेंज, देखो टाइम के साथ उसकी हाइट चेंज हो रही है, टाइम के साथ उसकी हाइट चेंज हो रही है। तो देखो यहीं पे ये लिखा जा रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। देखो भाई एच एंड टी, भाई देखो यहाँ पे इसी चीज का तो हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन है। तो वही कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्या कहते हैं, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। कह रहा है ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रही है ना, इनका जो डिफरेंस है सबके बीच का वो सेम है, फिक्स तरीके से बढ़ रही है, इसलिए लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बार यार पेन गिर गया, देखो एक बार फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टाइम। तो इसका एक एक्सप्रेशन हम लिख के दे देते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लांट, ये आपका थर्ड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट टेबल है जो मैंने अभी अभी पीछे दिखाई। तो हाइट 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 HIGHT, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर T मंथ। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर T मंथ क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? 1.75, 1.75, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे 5 आएगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा। अच्छा ये आंसर, अच्छा इसको देखो 0.5T। क्या आपको ये क्लियर है? देखो जिस मंथ की आप बात कर रहे हो 0.5 के साथ वही मंथ लिखना है। देखो तीसरे मंथ की बात कर रहे हो 3 लिख रहे हो, दूसरे मंथ की बात कर रहे हो 2 लिख रहे हो। तो जब आप टीवे मंथ की बात कर रहे हो, मतलब किसी भी मंथ की बात कर रहे हो, तो 0.5 के साथ वही नंबर लिखना है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थी इसकी टेबल। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई कि आपने 10,000 का फोन लिया
और हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए कम हो रही है। ठीक है भाई, तो हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए कम हो रही है। कह रहा है 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो यार एक बार पैटर्न बनाते हैं। देखो, तो पैटर्न बनाते हैं। तो भाई देखो, अगर इनिशियली देखा जाए तो भाई 10,000। ठीक है, अरे ज्यादा हो गया भाई, 10,000। ठीक है, और अगर एक साल है ना, आफ्टर 1 ईयर देखा जाए तो भाई 10,000 में से 800 माइनस हो जाएंगे। अगर दूसरे साल का देखा जाए बच्चों, तो 10,000 में से 800 दो बार माइनस हो जाएंगे। अगर 3 साल का देखा जाए तो 10,000 में से 800 3 बार माइनस हो जाएंगे। तो यार पैटर्न दिख तो रहा है। जिस साल की बात कर रहे हो 800 को उतनी बार माइनस कर रहे हो, दूसरे की बात कर रहे हो 2 बार, तीसरे की 3 बार, चौथे की कर रहे हो ये 4 बार। तो पैटर्न नजर आ गया ना। अच्छा, तो इसके बाद क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ्स। तो भाई कितना हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। क्या 10,000 माइनस 3 × 800 क्या हो जाएगा क्या? 10,000 माइनस 3 × 800। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद तो 2 बार माइनस करा, 3 महीने बाद तो 3 बार माइनस करा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 माइनस 2400। तो ये आपका आ जाएगा 7,600, है ना। हाँ, 7,600। तो 7,600 उसकी वैल्यू रह जाएगी बच्चों 3 साल के बाद फोन की। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया यार। सेकंड पार्ट में फिर टेबल बनवा रहा है। टेबल कह रहा है 0 से 8 साल, मतलब 0 से 8 साल तक की टेबल बनाओ। तो यार ये काम यार मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। देखो ये रहा भाई, 0 से लेके 8 साल तक की टेबल बना दी है। जीरो मतलब जब उसकी 0 साल, पहले साल थोड़ी ना वैल्यू घटेगी भाई, पहले साल तो उतनी रहेगी ना। अगले साल से उसकी वैल्यू मतलब साल के अंत तक उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। जहां 1 साल कंप्लीट हुआ, 800 रुपए उसके हो गए कम, है ना। ये हमने इसकी 8 साल की टेबल बना दी। तो ये आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। ये देखो, चलो तो बात करते हैं इसके तीसरी। वही तीसरी कह रहा भाई लीनियर पैटर्न बताओ। तो लीनियर पैटर्न क्या है, देखो वी और टी, वी माने वैल्यू, टी मतलब टाइम। टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। तो भाई वैल्यू और टाइम का क्या कहते हैं, अपने को एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू ऑफ फोन, ठीक है, आफ्टर टी ईयर्स, है ना, आफ्टर टी ईयर्स। तो भाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ओ शिट। अच्छा, कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से, 10,000 माइनस 800 टी। सोचो, 10,000 माइनस 800 टी। आप जिस ईयर की बात कर रहे हो, 800 के साथ वही नंबर लिखा हुआ है। देखो, तीसरे ईयर की तो 3 लिखा है, दूसरे की 2। तो अगर आप टी ईयर की बात कर रहे हो, मतलब किसी भी ईयर की बात कर रहे हो, तो आपको 800 के साथ वही लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये लीनियर एक्सप्रेशन? और पीछे हमने इसकी टेबल बना दी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। कोई विलेज है जिसकी इनिशियल मतलब शुरुआत में पॉपुलेशन है 750। अच्छा, कह रहा है ईच ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू दी विलेज। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहा है, ईच ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू, अच्छा क्या कह रहा है, विलेज से 50 लोग भाई हर साल जा रहे हैं। अच्छा, तो यार कम होता जा रहा है। तो क्या ये सिचुएशन है, देखो इनिशियल, अगर इनिशियली देखा जाए तो इनिशियली भाई कहानी है आपकी 750, ठीक है। और अगर एक साल बाद देखा जाए तो कहानी है आपकी 750 माइनस 50, है ना, 50 लोग कम हो रहे हैं। दूसरे साल की देखा जाए तो भाई 50 लोग दोबारा कम होंगे। तो 50 एक बार कम हो चुका है, अब दोबारा होगा, यानी कि 2 × 50। अच्छा, अगर तीसरे साल का देखा जाए तो कहानी क्या है, 750 माइनस 3 × 50। तो यार पैटर्न नजर आ गया होगा, चौथे साल का 4 × 50 है। तो ये हमें एक पैटर्न दिख रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कितने इजी सवाल है ये? अपने को सवाल में पैटर्न नोटिस कर रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो लीनियर ग्रोथ, घट रहा है तो लीनियर डीके। अच्छा, और उसके बाद पैटर्न लिख दिया, उसके बाद कुछ कुछ सवाल ये पूछ रहा है हमसे, देखते हैं क्या है। कह रहा है देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स।
दे भाई, 1 साल बाद इतनी, 2 साल बाद इतनी, 3 साल बाद इतनी, तो 6 साल बाद क्या होगा यार, 50 के साथ 6 आ जाएगा। चलो तो इसका हम आंसर दे देते हैं। तो भाई पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ विलेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 मंथ 6 ईयर्स, है ना भाई, 6 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा, 750 माइनस 6 × 50, है ना। दूसरे साल पे 2, तीसरे साल पे 3, तो छठे साल पे 6। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे आएगा 300, तो 450, है ना। तो 450 यार उसकी रह जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, है ना। इसमें वो चीज नहीं कह रहे कि भाई 6 साल में बढ़ेगी भी तो पॉपुलेशन, उसकी बात नहीं कर रहे। 50 लोग कम होते चले जाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। भाई टेबल कह रहा है ना, 0 से 10 साल, 10 साल तक की टेबल बनाओ। तो यार ये मैंने आपके लिए बना दी है, देखो ये आपकी टेबल यहाँ पे मैंने बना दी है। तो मेरा थोड़ा टाइम बच गया, तो यार इस चीज को आप बना लेना। देखो सिंपल सी कहानी है, आपको हर साल 50-50 कम करने। देखो पहले साल 750, फिर 700, 650, 600, 550, मतलब 50-50 हर साल कम हो रहे हैं। तो 10 साल का आपने बना, 10 साल में 250 लोग ही रह जाएंगे। तो रह जाएंगे कैसे, 10 साल में नई पीढ़ी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मतलब वो कॉमन सेंस वाली बात थोड़ी कम है, बस ये है कि बंदे कम हो रहे हैं धीरे धीरे, इसकी बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे टेबल बना दी। चलो तो बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, वही लीनियर एक्सप्रेशन बनाने को कह रहा है, किसका, पॉपुलेशन और टाइम का, है ना। पॉपुलेशन टाइम का लीनियर एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। अरे यार देखो ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पॉपुलेशन घट रही है ना, तो पॉपुलेशन और टाइम का आपसे बोल रहा है लीनियर एक्सप्रेशन बनाने को। यार तो बनाते जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का बनाते हैं। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पॉपुलेशन इक्वल्स टू, देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, पॉपुलेशन इक्वल्स टू 750 माइनस 50t, है ना। देखो आप t की वैल्यू आप t की वैल्यू 1 रखोगे ना, आपको पहले साल की पॉपुलेशन पता चल जाएगी। देखो t की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको जो भी बचेगा बच्चों, वो पहले साल की पॉपुलेशन होगी ना। 2 रखोगे तो 100 माइनस होगा होगा 650, वो दूसरे साल की पॉपुलेशन होगी। तो आपका पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा आप लिख सकते हो कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर्स, और उसके बाद लिख सकते हो 750 माइनस 50t। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। कह रहा है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपए फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। भाई ये तो होता ही है ना, हम रिचार्ज कराते हैं, इतने का ही होता है, 750, 800, 1000, 600, 300, है ना, इतने रुपए का ही होते हैं। तो बोले 600 रुपए रिचार्ज एक टेलीकॉम कंपनी लेती है, और दिस प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस बाय 15 ईच डे। अच्छा, आपने जो 600 रुपए का रिचार्ज कराया ना बच्चों, वो 15-15 रुपए हर दिन कम हो रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो 15-15 दिन कम हो रहा है। तो यार पहले ना, आगे बढ़ने से पहले हम एक पैटर्न यहां लिख देते हैं कि 15 दिन घट रहा है ना। तो कहानी क्या है, देखो फर्स्ट डे पे क्या होगा, डे 1 पे क्या होगा, 600 माइनस 15 हो जाएगा। सोचो, पहले दिन देख, पहले दिन 15 रुपए कम हो गए, दूसरे दिन दूसरे दिन 15 दो बार कम हो गया, 15 दो बार कम हो गया। अच्छा, तीसरे दिन 15 तीन बार कम हो गया। तो यार पैटर्न दिख गया ना भाई, पैटर्न दिखा। दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, चौथे दिन 4 बार, 15 के साथ 4 आ जाएगा। तो हमें यार पैटर्न तो यहाँ पे नजर आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग स्कीम एक्स डेज। कह रहा है देखो, एक्स डे स्कीम को यूज करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, उसकी एक इक्वेशन बना के दिखाओ। अच्छा यार, इसका मतलब कहने का मतलब है, हम हमेशा जो लीनियर एक्सप्रेशन बनाते थे ना, वो तीसरे नंबर पे बनाते थे, इस बार पहले नंबर पे पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब अपने को लीनियर एक्सप्रेशन बना के दिखाना है। और कैसे बनाना है, देखो ये किसके बीच में रिलेशन है, ये है बैलेंस और दिन के बीच में। दिन, एक दिन हुआ, 15 रुपए कम हो गए, तो कितना बैलेंस बचा, रिमेनिंग बैलेंस, है ना। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो ये क्या कहते हैं, 600 में से 15 माइनस कर दो, 585।
तो वो रिमेनिंग बैलेंस बचा ना, मतलब ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दिन पे। जब एक दिन हुआ 15 रुपए कट, रिमेनिंग बैलेंस इतना। 2 दिन हुआ 30 रुपए कट, रिमेनिंग बैलेंस इतना। तो रिमेनिंग बैलेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है आपकी कहानी। तो इसका हम सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन बना लेते हैं बच्चों। तो आपका कहा है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो बी एक्स इक्वल्स टू, बी एक्स आपका क्या है बच्चों, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। अच्छा, और एक्स क्या है बच्चों, दिन है ना, दिन पे डिपेंड कर रहा है। तो कितने दिन बीतने पे कितना बैलेंस बचेगा, तो इस चीज को यार लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 600 माइनस 15x, 600 माइनस 15x। सोचो, आप जिस दिन की बात करोगे आप दूसरे दिन की बात करोगे, एक्स की जगह 2 रख दो, माइनस करके, माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो रिमेनिंग बैलेंस होएगा, यानी कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है आपका रिमेनिंग बैलेंस। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भाई सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कि कितने दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। सोचो, देखो रिचार्ज खत्म हो गया यानी कि रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, 0। तो यानी कि इसमें क्या समझ आ रहा है कि bx 0 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, पहले तो सवाल को समझो। bx क्या है, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस 0 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, कितने दिन में हो गया। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, जहां से अपने को पता चलेगा कि कितने दिन में बैलेंस खत्म हो गया। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं बच्चों। तो अपने पास इक्वेशन है कि bx इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, इसकी वैल्यू 0 है ना, बैलेंस 0 हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का इधर जाके प्लस, प्लस का हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा, और डिवाइड करके अपने को पता चलेगा x की वैल्यू क्या आ गई, 40, है ना भाई। तो 40 दिन में आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, दोबारा कराओ, क्योंकि क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड है ना। प्रीपेड का मतलब आपको पहले पे करना है, सर्विस बाद में मिलेगी। पोस्ट पेड होता है कि भाई सर्विस मिल गई अब पे करो, है ना। तो प्रीपेड है, पहले अपने को पैसे देने पड़ेंगे। और थर्ड पार्ट यही है यार कि भाई 1 से लेके 10 दिन तक का टेबल बनाओ कि भाई क्या होगा। तो देखो ये बना दी टेबल कि भाई पहले दिन क्या होगा, 15 रुपए कम होंगे, दूसरे दिन 15 दोबारा कम होंगे, 15 दोबारा कम होंगे। तो ये हमने 10 दिन तक की टेबल आपके लिए बना दी। ठीक है, इसको नोट कर लेना, और या फिर खुद से बनाने की कोशिश करना। कुछ नहीं कर रहा है भाई, 15-15 कम कर रहे हैं, 15 रुपए बार बार कम हो रहे हैं हर महीने, हर महीने नहीं, हर दिन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से समझ आया, ये हमने पैटर्न देखा, ये हमने इसकी इक्वेशन बनाई, ये हमने देखा कि कितने दिन में बैलेंस पूरा रन आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा 40 दिन में, और ये हमने देखा इसकी टेबल। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुई आपकी भाई मेन क्वेश्चन। तो ठीक है, वो भी मेन है वैसे तो, है ना, पर ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे सवाल है। और अगर आपको ये समझ आएगा ना कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा 10th में भी बेनिफिट मिलेगा इक्वेशन सॉल्व करने में, है ना। तो बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है यार, ये 3 सवाल एक्सरसाइज 2.5 के मेरे को बहुत अच्छे लगे कि 9th लेवल पे अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक है, वरना 10th के बच्चे तो करते ही हैं इसको। तो बात करते हैं, क्या कह रहा है, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning modules access। अच्छा देखो, डिजिटल मॉड्यूल एक्सेस मतलब देखो कि आपने कोई प्लेटफॉर्म खरीदा, मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म जब आपने खरीदा, तो समझ लो आपने जो पैसे पे करे हैं वो उनकी वीडियोस के दिए, कि आपने उनकी वीडियोस देख रहे हो, उसका पैसा। बट अगर वो कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहे हैं ना, तो उसका अलग से चार्ज है। वो यहां पे कहा जा रहा है कि 2 तरीके का उसका चार्ज है, एक तो फिक्स मंथली फीस है, मतलब मंथली फीस जो आपको देनी है वो, और एक एडिशनल पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल का, मतलब मॉड्यूल लर्निंग जो है ना उसका अलग से चार्ज है। मतलब कुछ, मतलब ऐसे समझो, फीस पर मंथ जो देनी है वो, और अगर आप उनके स्टडी मटेरियल मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहते हो तो उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जिसने 10 मॉड्यूल एक्सेस करे हैं, 10, तो भाई 10 मॉड्यूल का अलग से पैसे देना पड़ेगा ना। हाँ, 10 मॉड्यूल का अलग से पैसा देना पड़ेगा, और मंथली फीस वो तो देनी ही पड़ेगी, वो तो देना ही है।
10 मॉड्यूल का अलग से पैसा देना है, अलग से, और फिर दोनों को जोड़ के एक साथ दे देंगे। ठीक है, तो आप उसका बिल कितना बना, 400 रुपए। तो भाई इस 400 रुपए के अंदर क्या क्या चीज छुपी हुई है, एक तो मंथली फीस और 10 मॉड्यूल का पैसा इस 400 रुपए में। ठीक है, इसके बाद यह क्या कहता है, जब उसने 14 मॉड्यूल, देखो यहां पे दो सिचुएशन है, जब 10 मॉड्यूल लिए तो कहानी बनी 400, और जब 12 मॉड्यूल लिए तो कहानी बनी 500। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ द मंथली बिल वाई, अच्छा अगर मंथली बिल वाई है और नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस फाइंड ए एंड बी। अच्छा देखो अब ध्यान से सुनना, आपका आंसर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेरी गुड, ये सवाल में दे रखा है। यहां पे y क्या है बच्चों, y है आपका मंथली बिल, मंथली बिल, ओके। और x क्या है, x है आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब उस बच्ची ने 10 मॉड्यूल लिए, मतलब x की वैल्यू देखो, मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल, जब उसने 10 मॉड्यूल लिए तब मंथली बिल कितना बना, 400। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से, x की वैल्यू जब मैंने 10 रखी, मतलब जब मॉड्यूल 10 थे तो उसका बिल कितना बना, 400 रुपए, तो y की वैल्यू आई 400। अच्छा, और यहीं पे अगर उन्होंने 12 मॉड्यूल लिया तो कितना बिल बना बच्चों, 500, मंथली बिल 500 बना। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखना, ये जो आपको कह रहा ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे उसको देखना। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, अब दो इक्वेशन बन गई ना बच्चों, हमें ना क्या होता है, एक इक्वेशन से ना हम एक ही वेरिएबल सॉल्व कर पाते हैं। जब हम 8th क्लास में थे हमने ऐसे सवाल कर रखे हैं ना, कि जब हमें एक इक्वेशन देता था, जैसे मान लो अपने को कोई इक्वेशन देता था, तो हम क्या करते थे, इसको आराम से सॉल्व कर देते थे, है ना, इसको आराम से हम सॉल्व कर देते थे, क्योंकि इसके अंदर सिंगल वेरिएबल था। पर इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाते, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम ना इसको सिंगल वेरिएबल में ले जाने की कोशिश करेंगे। अब सिंगल वेरिएबल में कैसे ले जाएंगे, अपने पास दो इक्वेशन है, एक काम करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इससे क्या होगा, आपके वेरिएबल कट हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट है जो आप अभी, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इसको समझने की कोशिश करना कि हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं। हम सिंगल वेरिएबल पे आना चाह रहे हैं, अपने को दो वेरिएबल दिखनी है इक्वेशन में, हम सिंगल वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और कैसे करेंगे बस उसको एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से, हम सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, और सेकेंड क्या थी, 500 इक्वल्स टू 12a प्लस बी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से, दोनों के एलएचएस आपस में माइनस होंगे, आरएचएस आपस में माइनस होंगे, यानी कि 500 में से माइनस होगा 400 सेकंड में से फर्स्ट, और ऐसे ही 12a प्लस बी में से माइनस होगा 10a प्लस बी, है ना। अब जो माइनस होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई माइनस साइन भी तो चेंज करता है। तो देखो इसको माइनस करूंगा तो आएगा 100, 12a प्लस बी, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो b से b कट गया। यही तो मैं कह रहा था कि देखो जब हमने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करा तो ये वेरिएबल कट आउट हो गए ना, अब सिंगल वेरिएबल बचा, सिर्फ a बचा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12a में से 10a जाएगा तो 2a बचेगा, तो a की वैल्यू आ गई 100/2, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 50। अब a की वैल्यू 50 आ गई, तो सर b की कैसे आएगी, यार अपने पास दो इक्वेशन है, तो देखो ये रही दो इक्वेशन, अब इन इक्वेशन में से एक में a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। सर किसी में भी रख सकते हैं, हाँ किसी में भी रख सकते हैं, तो एक काम करते हैं फर्स्ट में रख देते हैं, तो पुट a इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, इसमें हम a की जगह 50 रख रहे हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 400 है, 400, और ये 10, a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अरे कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलती हो गई है क्या,
नहीं 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 नहीं, तो ये माइनस का क्यों आ रहा है? एक सेकंड एक सेकंड, क्या हमने कोई गलती, ओह शिट यार, 14 मॉड्यूल थे, मैंने 12 लिख दिए, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी यार, यहाँ 14 थे 14, तो यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, तो यहाँ 14 आएगा, तो थोड़ी मिस्टेक वहां पे हो गई है, आई एम रियली सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 14 आएगा है ना, यहाँ पे 12 की जगह 14 आएगा, यहाँ भी 14 है ना, तो ये आपका पूरा मिस्टेक हो गई और शिट, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ 14 यहाँ 14, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये आपका हो जाएगा 4 है ना, तो a इक्वल्स टू 100/4, तो डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, a की वैल्यू 25 आ गई, तो यहाँ पे अपने को 25 रखना है ना। अच्छा मेरे को समझ कैसे आया, कोई बताएगा भाई कैसे समझ में आया कि भाई गलत हो गया? देखो नेगेटिव आ रहा था, जब मैं 50 यहाँ पे 50 रखता ना और यहाँ 400 है, तो ये इधर जाके माइनस होता, तो 400 में से मेरे को 500 माइनस करता, माइनस का 100 आता, तो और ये कहानी पूरी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव में चल रही है, तो मेरे को समझ आया कि मैंने कुछ ना कुछ एक गलती कर दी है, तो गलती हो गई थी, वो 12 की जगह 14 की जगह 12 लिख दिया था, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 250, तो 250 इधर जाके माइनस, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 150। क्या आपको क्लियर है? अच्छा इसके लिए माफ कर देना बच्चों, हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। चलो तो आपको आया समझ में? एक बार दोबारा बता रहा हूं कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दो तरीके का चार्ज लेती है, एक चार्ज क्या लेती है, मंथली फीस, जो आप वीडियोस एक्सेस कर रहे हो उसकी, और एक क्या है, स्टडी मटेरियल मॉड्यूल, जो भी आप उसके अलावा कर रहे हो उसके अलग से पैसे देने हैं। कहानी क्या है, एक लड़की है जिसने 10 मॉड्यूल एक्सेस करे, तो उसने 400 रुपए पे करे, उस 400 रुपए के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, एक छुपी हुई है उसकी मंथली फीस, और एक छुपी हुई है उसके 10 मॉड्यूल का पैसा, है ना, जो उसने एक्सेस किया। ऐसी सिचुएशन बनी जब उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस करे, तो उसको कितने मिले, कितने रुपए पे करने पड़े, 500 रुपए। तो यहां से हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन भी इसी की हेल्प से बनाई है, क्योंकि सवाल में एक इक्वेशन दे रखी है कि इसको यूज करो, जहां पे y क्या है, मंथली बिल, और x क्या है, आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल की जगह x रखा, और मंथली बिल की जगह 400, ऐसे ही नंबर ऑफ मॉड्यूल 14 और मंथली बिल 500। अब इसको सॉल्व कैसे करा वो ध्यान से देख लो भाई, कि हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी, एक वेरिएबल कट हो गया और आपका सिंगल वेरिएबल में आ गया, एक की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते थे, तो मैंने इसमें पुट कर दी फर्स्ट वाले में, तो हमें बी की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होएगा, ध्यान से देखना। आपको कह रहा है एक जिम है, जिम दो तरीके का आपसे क्या कहते हैं फीस लेता है, और क्या कौन कौन सी लेता है, एक लेता है फिक्स मंथली फीस, जो भाई आप जिम आ रहे हो, जिम कर रहे हो, उसके पैसे दो, और एक क्या है, एक इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, भाई बैडमिंटन खेलने जाओगे तो बैडमिंटन कोर्ट का अलग से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी क्या है कि आपके पास क्या कहते हैं, तो एक बंदा है भाई जिसने 10 घंटे बिताए हैं बैडमिंटन कोर्ट में, और उसने 800 रुपए पे करे हैं, तो 800 रुपए सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट के थोड़ी ना दिए हैं। अरे ये क्या हुआ, ओए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नोट्स पे आओ यार, आज बड़ी गलतियां हो रही हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखो, तो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, देखो एक व्यक्ति है जिसने 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में बिताए और उसने 800 रुपए दिए, तो ये 800 रुपए के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, 800 रुपए के अंदर एक तो उसकी जिम की फीस छुपी हुई है, और जो उनने 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में बिताए ना वो छुपा हुआ है। अच्छा तो बात करते हैं, अच्छा एक और सिचुएशन है कि भाई जब उसने 15 घंटे बिताए ना, तो उसने 1100 रुपए दिए, तो दो सिचुएशन है जैसे पिछले वाले में थी, देखो जब 10 घंटे बिताए तो पैसे दिए 800, और जब 15 घंटे बिताए तो पैसे दिए 1100, है ना। अच्छा और देखो सेम सिचुएशन, देखो आपको इक्वेशन भी बना के दे रखी है कि एक काम करो, आप मेरी हेल्प ले लो, सवाल कह रहा है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे आपका y क्या है, आपका वही मंथली बिल, ठीक है, आपका y क्या है, वही मंथली बिल, एंड x क्या है बच्चों, x है आपका जो आपने नंबर ऑफ आवर्स, है ना, नंबर ऑफ आवर्स जो आपने बैडमिंटन कोर्ट में बिताए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ
आवर्स, ठीक है, स्पेंड इन बैडमिंटन कोर्ट, है ना भाई, बैडमिंटन कोर्ट में जो बिताए हैं वो। चलो तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब उन्होंने 10 घंटे बिताए, 10 घंटे बिताए, मतलब एक्स की वैल्यू जब 10 थी तो उसका पेमेंट मतलब उसका बिल कितना बना, 800। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और जब उन्होंने 15 घंटे बिताए तो अब उसकी पेमेंट कितनी बनी, 1100। तो ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब जब आपकी दो इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी बताया था ना कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट को। सर सेकंड में से फर्स्ट को करना होता है, देख बड़े में से छोटे को करना होता है, कि भाई बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव देखना ना अपने को अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो 1100 में से माइनस कर देते हैं 800 को, और ऐसे ही 15a प्लस बी में से माइनस कर देते हैं 10a प्लस बी को। इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। इसको माइनस करूंगा तो बच्चों आएगा 300, ये आएगा 15a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 है माइनस का बी, इससे ये कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है 300, और यहाँ पे क्या आ रहा है 15a माइनस 10a यानी कि 5a। तो a की वैल्यू आ रही है 300 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 60। ए की वैल्यू 60 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देखो अपने पास दो इक्वेशन है, आपको बी की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मैं उसमें पुट कर रहा हूं फर्स्ट वाली में, ठीक है, पुट ए इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 800 इक्वल्स टू 10a प्लस बी। तो इसमें मैं ए की जगह 60 रख रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 600, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 200। तो आपको a और b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू 60 एंड b की वैल्यू 200। क्लियर है सवाल, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक्सरसाइज 2.5 के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आपको रिलेशन दे रखा है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एक और यूनिट होती है, मेरे को कमेंट करना, ठीक है, कि टेम्परेचर की एक और कौन सी यूनिट होती है, ठीक है, विच इज गिवन बाय दिस। ठीक है, देखो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में आपको रिलेशन दे रखा है, तो क्या रिलेशन है इसकी बात करते हैं। तो C इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है ध्यान से, कि आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि जो आइस है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अच्छा, तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि आइस जो है वो मेल्ट होना चालू होता है, मतलब ये मेल्ट होना चालू होता है जब सेल्सियस में 0 डिग्री हो और फ़ारेनहाइट में 32 हो। तो यार ये तो एक डेटा की तरह वाली बात है ना, कि भाई आइस कब मेल्ट होता है, सर जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कब होता है, जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये एक डेटा है ना, ऐसी एक और यूनिट होती है, उसमें बताना कि कितना, मतलब उस यूनिट में कितनी होगी ये, ठीक है, कमेंट में बताना। अच्छा, तो पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि वाटर बॉइल्स, है ना भाई, वाटर उबलना चालू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना भाई, वाटर जो है वो उबलना चालू होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अच्छा, तो आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड ए बी, है ना, इसमें भी आपसे ए और बी पूछा जा रहा है। तो यार इक्वेशन बनाते हैं। देखो जब सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना है बच्चों, 32। अच्छा देखो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। देखो जब सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है, और जब सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 212, है ना। 212 ए प्लस बी, ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। जब सेल्सियस 0 फ़ारेनहाइट 32, जब सेल्सियस 100 तो फ़ारेनहाइट 212। देखो यहाँ पे दे भी रखा है, सवाल में रिलेशन दे रखा है कि जब सेल्सियस इतना तो फ़ारेनहाइट इतना।
है ना, तो वो हमने यहाँ पे, और इक्वेशन भी अपने को हेल्प करने के लिए दे रखी है तो हमने वैल्यू पुट कर दी, 2 इक्वेशन बन गई। और 2 इक्वेशन बनती है तो अब तक हमने पीछे देखा ना क्या करते हैं, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट को, यानी कि 100 में से माइनस कर देते हैं 0 को। ऐसे ही 212a प्लस बी में से माइनस कर देते हैं 32a प्लस बी को। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0 100। अच्छा, ये तो एज इट इज, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसका साइन चेंज कर देगा दोनों को, तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या कहते हैं, 212 में से 32 जाएगा तो 180 बचेगा, 180 ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 180, 0 से 0 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/9, है ना, दोनों कट रहे हैं ना, 2 की टेबल से ये कट रहा है 5 बार पे, ये कट रहा है 9 बार पे, है ना, तो 5/9 आ जाएगा ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 5/9 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, मान लो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो पुट ए इक्वल्स टू 5/9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 0 इक्वल्स टू 32a प्लस बी, तो 32 ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/9 प्लस बी, और जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आएगा 160/9 प्लस बी, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 160/9। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के, है ना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के, आपके एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5, है ना। तो इसके हमने आज सवाल करे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भाई बेझिझक के बोलना कि जो भी आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 और एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे, तो आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, पढ़ाई करो, राधे राधे, बाय।